आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। नमस्ते, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को जिउतिया की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जैसा कि आज नहा खा है हम लोगों के यहाँ, मतलब आज बाल धो कर के नहाते हैं तो उसको बोलते हैं नहा खा। और कल व्रत रहना है, कल जिउतिया व्रत है, तो आप लोग भी करते ही होंगे। तो हमारे यहाँ तो मतलब यहाँ बनारस में तो जैसे अपना अपना सबका तरीका होता है, सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। किसी के यहाँ किसी तरह से होता है, रिवाज की बात है। हर जगह अलग अलग रिवाज है, अलग अलग तरीके से होता है। तो यहाँ तो मतलब दशाश्वमेध घाट जाते हैं बहुत लोग शिव मंदिर जाते हैं। बहुत लोग मतलब कोई भी देव स्थान है, देवी स्थान है, वहाँ पर जाते हैं और बैठ कर के बाकायदा थाली ले कर के उसमें जो भी भगवान दिए हैं, साड़ी, फल, फ्रूट, जो भी, तो लेकर के सब लोग जाते हैं और वहीं पे सब लोग बैठ कर के पूजा करते हैं। तो यहाँ वाराणसी में जैसे पूजा करते हैं तो इसको बोलते हैं कि गोट में बैठना। हम लोग तो नहीं जानते थे कि गोट में बैठना, लेकिन यहाँ पे देखे कि हाँ गोट में बैठा जाता है। तो पूजा पाठ अच्छे से होता है। और ये जिउतिया मैंने पहना है, जो ये मतलब पुराना है, पर साल वाला है। और जो नया ली हूँ ये मैंने पुराना वाला पहना है जिउतिया। और जो नया जिउतिया जिसको मतलब पूजा पे चढ़ाना रहता है, वो जिउतिया मैंने उसमें जिउतिया गुहवा करके सोने का, चांदी का, जो भी मतलब कोई सोने का पहनता है, कोई चांदी का पहनता है, तो मेरे पास भी सोने का ही है और चांदी का भी है, तो मैंने गुहवा दिया है। गुहवा करके उसको रख दी हूँ। और कल जब पूजा होगा तब मैं वो मतलब चढ़ाऊँगी, चढ़ाने के बाद पूजा पाठ करूँगी। तो मैं थाल उल तो भरती नहीं हूँ, मैंने कभी किया नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ होता ही नहीं था वैसा कभी, तो इसलिए मैंने नहीं किया है। लेकिन सब लोग पूजा करते हैं तो वहाँ मैं जाऊँगी जिउतिया ले कर के, ऐसे हाथ में भगवान जिउतिया माई की कथा होता है तो कथा सुनूँगी। कथा सुनने के बाद फिर यहाँ जैसे सतपुतिया जो होता है ना, सतपुतिया, तो हम लोग के यहाँ तो सतपुतिया बना करके खाया जाता है, या फिर छोटा सा रहे तो उसको खाना के बाद मतलब वो ज़रूरी होता है खाना आज के दिन, जिस दिन नहा खा रहता है उस दिन। तो वही रात में चाहे इतना सब्जी बना लीजिए, या फिर उसको छोटा सा है तो पानी से घोट लीजिए, तो ऐसे ही किया जाता है। और यहाँ पर तो आज मैं मतलब मेरे बगल में ही रहती हैं, तो वो बता रही थी कि जब सरगई करते हैं सवेरे, जब जो मतलब पानी वानी पीते हैं, उस समय ये लोग वो सतपुतिया घोट करके पानी पीती हैं। तो हम लोग के यहाँ तो ये नहीं होता। हम लोग के यहाँ रात के 12 बजे तक जो भी पानी वानी पीना है पी लिया जाता है। जैसे मैं करती हूँ, रात में पानी वानी पी के ब्रश व्रश कर लेती हूँ। उसके बाद 3 बजे उठ कर के रात में ब्रश मंजन कर लिए और अच्छे से मुंह धो लिए, तो मॉर्निंग में जैसे वही 3 बजे 2:30 बजे जब भी नींद खुल जाता है, उस समय उठते हैं। उठ कर के जो साफ़ पानी रहेगा, दही रहेगा, चीनी, दही चीनी, या कोई कोई तो केला वेला भी मतलब खाया जाता है, तो जो भी है मतलब उसी समय खा करके, मतलब नमक वमक नहीं खाया जाता है। ऐसा चीज़ खाना चाहिए कि व्रत रहना है, इसलिए फल हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, ये सब। फिर उसके बाद फिर मंजन तो नहीं किया जाएगा, कुल्ला उल्ला अच्छे से करके, अगर उसी समय दातुन जो होता है दातुन कर लिया जाता है। फिर उसके बाद से कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब एक खर तक जो कहा जाता है ना, कि खर भी नहीं लगाना चाहिए। तो फिर सुबह में थोड़ा लेट से ही सब लोग, क्योंकि व्रत रहते हैं, नहाने के बाद प्यास लग जाता है, इसलिए थोड़ा लेट से ही
नहाते हैं सब लोग, और तब तो दातुन उतुन तो होता नहीं, कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही पानी से कुल्ला कर लिया जाता है। फिर नहा धो करके फिर यही पूजा पाठ का तैयारी होता है, तो सब लोग जाते हैं। तो कोई कोई तो यहाँ पे तो दशाश्वमेध घाट पे बहुत मतलब भीड़ लगता है, बहुत पूजा होती है वहाँ पे, बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे छठ पूजा में आते हैं उसी तरह से आकर के सब लोग करते हैं। तो आप लोग भी करते ही होंगे, क्योंकि ये तो बहुत दिनों से परंपरा है जो लोग कर रहे हैं, तो इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है कि कौन करता है कौन नहीं करता है, सभी लोग। फिर नहा धो करके अपना पूजा पाठ लोग करते हैं, फिर वैसे ही नीराजल ही व्रत रखते हैं। और फिर दूसरे दिन पारण का भी समय होता है, मतलब पानी पीने का भी समय होता है। तो और सुनिए, जो मतलब कथा में सब लोग बैठते हैं ना, जब कथा होता है, कथा होता है तो मतलब जितिया माई का कथा तो होता ही है। और कथा होने के बाद जब सब लोग घर पे आते हैं तो भाई अपना अपना काम करते हैं जो भी रहता है, लेकिन खाते पीते नहीं हैं बिल्कुल भी, और वैसे ही सो जाते हैं। फिर मॉर्निंग में हम लोगों के यहाँ साहित्य देखा जाता है, कै बजे से पानी पीने का साहित्य बन रहा है, कितने बजे पानी पीना है, कितने बजे मतलब मुंह में पानी डालना है। तो बहुत लोग यहाँ पे जैसे ये लोग वो मटर होता है, चना मटर, वही डाल करके पानी से घोटते हैं, यहाँ वैसे पारण करते हैं। और हम लोगों के यहाँ क्या है कि माड़ से पारण किया जाता है। पहले नहा धो करके पहले सीधा निकाला जाता है, पंडित को दान दिया जाता है सीधा छू करके। उसके बाद तब हाथ को धो करके फिर खाना बनाया जाता है। खाना बना करके तब उसी समय पहले चावल में बनाती हूँ, थोड़ा सा चावल बनाऊँगी और ज़्यादा पानी डालूँगी, करीब मतलब 1 गिलास निकल जाए। और फिर जब बन जाएगा तो उसको मैं पसोऊँगी, माड़े से पसो करके, और फिर वही फूँक फूँक के मैं उसी से मैं पारण करती हूँ, वही फूँक करके पीती हूँ। उसके बाद जो भी प्रसाद रहता है वो मैं खा लेती हूँ, उसके बाद से कुछ खाती हूँ। तो ऐसे व्रत का मतलब पारण होता है और व्रत होता है, बहुत बड़ा व्रत है। आप लोग भी करिए। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसे ये व्रत किया जाता है, कैसे पूजा की जाती है और कैसे पारण होता है, तो बताइएगा। अब और सब तो ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, वाराणसी में गर्मी बहुत ज़्यादा, बहुत भीषण गर्मी है। जैसे लगता है कि बारिश होगा, लेकिन होता नहीं है, और कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन गर्मी प्रॉपर बना हुआ है। आप लोगों के यहाँ कैसे मतलब वहाँ पर आप लोग जहाँ हैं वहाँ का कैसा मौसम है, कमेंट करिएगा। बाकी तो सब ठीक है, मैं भी खाना पीना खा चुकी हूँ, और अभी तो मैं वीडियो मुझको बनाना है, तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए हैं, ब्लॉग ही बना लेती हूँ, उसके बाद मैं शॉर्ट्स बनाऊँगी, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो है नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ, कपड़ा चेंज करूँगी, फिर थोड़ा सा बाल झाड़ करके तब मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी। चलिए तब वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ। तब तक के लिए आप लोग भी अच्छे से रहिए, खुश रहिए। भगवान आप सब पे कृपा बनाए रखें, सभी पे कृपा बनाए रखें। हे प्रभु, सब पे कृपा बनाए रखिएगा। तो अब मैं यही अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि चलिए कुछ नहीं, तो मैं यहीं से एंड करती हूँ ब्लॉग को। नमस्ते।